तो हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग में ही जो रॉय है वो अगेन रैमी के साथ बैटल करने के लिए रेडी होता है, बट इस बार भी उसको ये नहीं पता होता कि वो इस बार से कैसे जीतेगा। तो इसी पे जो नेमोना है वो उसको सजेस्ट करती है कि रैमी के आज रात के कॉन्सर्ट से पहले जो रॉय है वो कुछ क्लूज फाइंड कर ले ताकि उसको पता चले कि वो इस बैटल को कैसे जीत सकता है। और इसी के लिए नेमोना जो है वो सजेस्ट करती है एक स्पेशल ट्रेनिंग के लिए। इसके बाद जो हमारे हीरो होता है वो वहीं से चले जाते हैं एक स्पेशल ट्रेनिंग के लिए और वहाँ पे अपने स्टेमिना को इम्प्रूव करने के लिए ट्रेन करते हैं ताकि वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सके। और वो इसी के लिए काफी सारी चीजें और काफी सारी एक्सरसाइजेज वहाँ पे करते हैं। इसका मेन फोकस होता है रॉय को स्ट्रॉन्ग बनाना। इसके नेक्स्ट सीन में शाम हो चुकी होती है और जो रॉय है वो अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुका होता है, बट इसके बाद भी उसको लगता है कि उसकी ट्रेनिंग जो वो काफी नहीं है और वो अभी भी रैमी को बैटल में नहीं हरा सकता। तो इसी पे जो नेमोना है वो रॉय की डांसिंग और सिंगिंग स्टाइल जो है उसको मेंशन करती है। और इसी पे जो हमारे हीरोज है वो रॉय को ये पूछते हैं कि इस पे भी जो रैमी है उसने रॉय से बैटल के बीच में पूछा था कि वो आकर बैटल करते समय ऐसे सिंगिंग क्यों करता है, जिसपे रॉयल ने बताया था कि इससे उसको स्ट्रॉन्ग बनने में मदद मिली। और इसी पे जो हमारे हीरोज हैं वो रॉय से यही सेम क्वेश्चन पूछते हैं। तो जो रॉय है वो बताता है क्योंकि उसकी पेरेंट्स जो है वो जब सेल करते थे वो तो गाना गाते थे और वो उनके साथ ट्रैवल किया करता था, तो उसको भी बहुत अच्छा लगता था, तो इसीलिए उसने भी सिंगिंग स्टार्ट कर दी। और इसी के बाद हमें रॉय के पेरेंट्स की फर्स्ट अपीयरेंस इस एपिसोड में देखने को मिलती है। और इसी के बाद रॉय की पास्ट स्टोरी चालू होती है कि कैसे रॉय जो है अपने पेरेंट्स के साथ सेल किया करता था हर रोज, बट एक दिन रॉय के पेरेंट्स को एक बहुत लंबी सेल पे जाना पड़ा। इसके बाद जो रॉय है वो अपने ग्रैंडफादर के साथ रहता था और इसी बीच जो रॉय है वो उसी आइलैंड के जंगलों में ऐसे ही गाना गाया करता था जिससे कि वो काफी सारे पोकेमॉन्स के साथ दोस्त बन जाता था और ऐसे ही गाते से ही वो फुलकोको से मिला था। तो इसी के बाद तभी रॉय को कुछ याद आता है और उसी के बाद फिर से एक ऑसम ट्रेनिंग के लिए निकल जाता है। फिर जो नेमोना है वो उसकी मदद करने के लिए तैयार होती है और जो लिको एंड डॉट होते हैं वो कॉन्सर्ट की तरफ चले जाते हैं ताकि वो रॉय के लिए थोड़ा टाइम होल्ड कर सकें। कि वहीं दूसरा जो लीगो एंड डॉट होते हैं उसी कॉन्सर्ट में होते हैं और जैसे ही रैमी के कॉन्सर्ट की फर्स्ट हाफ खत्म होती है तो जो होस्ट है वो वहाँ पब्लिक से पूछता है उनके कुछ स्पेशल शो के लिए, तो जिसपे जो लीगो एंड डॉट है उनको रॉय के लिए टाइम होल्ड करना था, तो वो उसी पे जाके अपना एक स्टेज पे कर्तव्य दिखाते हैं और इससे उनको ज्यादा कुछ मदद मिलती नहीं। और जो होस्ट है वो जैसे ही कॉन्सर्ट का सेकंड हाफ स्टार्ट करने वाला होता है कि तभी जो रॉय है वो वहाँ पे आ जाते हैं और रॉय आते के साथ ही जो रैमी है उसको अगेन बैटल के लिए चैलेंज करता है और इस बार जो रैमी है वो भी इस बैटल के लिए एग्री हो जाती है, बट इस बार बैटल 1-on-1 होने वाली है और 1-on-1 में जो रैमी है वो अपने टॉक्सिसिटी को और जो रॉय है वो अपने फुलकोको को चुनता है। इसके बाद की बैटल स्टार्टिंग से ही बहुत ज्यादा इंटेंस हो जाती है जहाँ पे रॉय का फुलकोको जो है वो पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका होता है, उसकी अटैक और स्पीड दोनों बढ़ चुकी होते हैं जो कि रैमी की टॉक्सिसिटी को थोड़ा चैलेंज तो देते हैं। और जो रॉय का फुलकोको है वो बैटल के बीच में बार बार चार्म वॉइस का यूज करता है जिससे कि टॉक्सिसिटी को पहले तो कुछ ज्यादा असर होता नहीं, बट उसी के बाद जो रॉय और फुलकोको है वो अगेन उस फाइटिंग के बीच गाना स्टार्ट कर देते हैं। बट इस बार ये जो पूरी बैटल थी वो पूरी चेंज थी, जैसा पिछली बार था वैसा बिल्कुल नहीं था और इस बार की बैटल बहुत ज्यादा फन थी और वहाँ पे जो बाकी सारी ऑडियंस थी वो भी इस बैटल को काफी ज्यादा एंजॉय कर रही थी। और जो रॉय और फुलकोको का बैटल स्टैंड था वो पूरा एक तरह से सिंक में था, जिसके चलते जो रॉय का फुलकोको है वो इस बैटल में अपर हैंड गेन कर लेता है। और इसी पे जो रैमी है उसको भी समझ आ जाता है कि रॉय ने जो है वो काफी एफर्ट किया है और वो उसको एक्नॉलेज करके अपनी टॉक्सिसिटी को टेररिस्टलाइज कर देते हैं। इस पे जो रॉय है वो भी यही सेम चीज करता है, वो भी अपने फुलकोको को टेररिस्टलाइज कर देता है, जिसके बाद उनकी बैटल जो वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाती है। जिसके बाद बैटल के एंड में जो रॉय का फुलकोको है वो अपना फाइनल फ्लेमथ्रोवर का यूज करके जो रैमी की टॉक्सिसिटी है उसको हरा देता है। इस मैच का विजेता जो है वो रॉय बन जाता है। इससे पहले तो रॉय को यकीन नहीं होता, इसके बाद वो काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि जो रैमी रॉय को इंकरेज करती है उसके हार्ड वर्क को कंटिन्यू करने के लिए और इसी पे जो रॉय है वो भी अपना इम्प्लीमेंटेशन टेस्ट पास कर देता है, जहाँ वहीं हमें ग्रुशा की एक अपीयरेंस देखने को मिलती है और इसके आगे ही कुछ हो पाता है कि जो हमारा एपिसोड है वो यहीं पे खत्म हो जाता है।